बैचलर पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज हुई है? 2 दिन से हाँ फुटबॉल देखा एक्चुअली। जा रहा है बेझिझक, रात रात तक बैठ के 1-1 बजे तक। मन में चाहता था कि शादी एक ही बार करूं, अब आगे जिंदगी का पता नहीं, तो शायद ये एक ही बैचलर्स हो मेरी। आपका फर्स्ट क्रश कौन था? मेरा पहला क्रश थी मेरी साइंस टीचर। आई तो वुड सजेस्ट कि प्लीज, आई थिंक एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। वो तो 1 साल तो मेरे हिसाब से कम है, मैंने तो 6 साल ले लिए। इन अ लॉट ऑफ वेज सोसाइटी एंड सिनेमा दे आर सो क्लोजली कंजॉइंड। हर इंसान स्क्रीन के उस पार बैठ के उस चीज से रिलेट कर पाता है। तो हर बार की तरह इस बार भी नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म रिलीज होने के लिए जा रही है और ट्रेलर उसका रिलीज हो गया है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें उसमें से हम देख रहे हैं और फिल्म का नाम है गिनी वेड सनी। गिनी अभी मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन सनी अभी मेरे साथ हैं और बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, शादी होने वाली है उनकी। हाय हाय, सो गुड टू सी यू अगेन। सेम हेयर विक्रांत एंड इतनी सारे बैक टू बैक मजेदार प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं एंड दिस टाइम गिनी वेड सनी, मतलब क्या क्या करके मानेंगे आप? सबसे पहले थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी तो यार मौका मिल रहा है, काम अभी शुरू हुआ है, तो सब कुछ करना चाहता हूँ। और गिनी वेड सनी पहली बार मतलब मैंने हल्की फुल्की कॉमेडी में कोशिश की है, तो रियली एक्साइटेड। कुछ ही दिनों में फिल्म आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गिनी वेड सनी की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे, मुझे बताया गया था कि कुछ ऐसा बैचलर पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज हुई है, तो वो सनी के लिए है कि विक्रांत के लिए है? ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली दोनों के लिए तो जब आप चाहें सनी को स्लिप कर देंगे, जब आप चाहें तो विक्रांत को स्लिप कर देंगे। ये बेस्ट पार्ट है। अच्छा, शीतल भी है क्या? ऐसा कुछ भी है क्या? शीतल अपने घर जा चुकी हैं, वो अभी मतलब पिछले हफ्ते अपने घर गई हैं, उनके घर पे काम चल रहा है, तो वहां गई। ओके, तो जिन लोगों को नहीं पता है, अभी मैं एक्चुअली बैचलर पार्टी चल रही है अभी घर पे। 2 दिन से फुटबॉल देखा जा रहा है बेझिझक, रात रात तक बैठ के 1-1 बजे तक। ग्रेट। तो मैं बता दूं कि जैसे गिनी वेड सनी है, जैसे कि सनी जो है उनकी शादी होने वाली है गिनी से, वैसे ही रियल लाइफ में विक्रांत बहुत जल्दी से शादी करने वाले हैं शीतल के साथ, जो कि बहुत वक्त से हम उनको सोशल मीडिया पे भी देखते थे। दोनों आपस में बहुत बहुत ही क्यूट लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और अब जो बैचलर्स पार्टी की बात हो रही है उसमें बहुत सारी बातें करेंगे विक्रांत से भी, और ये भी देखेंगे कि विक्रांत और सनी जो है आपस में कितना रिलेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए विक्रांत की, क्या सबसे अच्छा तरीका है आपके अकॉर्डिंग इसको सेलिब्रेट करने का, बैचलर्स पार्टी को सेलिब्रेट करने का? देखिए विक्रांत कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मैं तो छुट्टी पे जाऊंगा, एक लंबी चौड़ी, मतलब कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। अब मुझे पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आइडियली वी वर प्लानिंग टू टाई द नॉट दिस ईयर। हम बोथ द फैमिलीज वांटेड टू, बट लॉकडाउन के कारण काफी सारी चीजें आ गई हो गई एंड वर्क इज टेकन प्रायोरिटी अगेन। तो बट लेकिन जब भी वो मौका आएगा तो मैं तो डेफिनेटली, मेरा तो एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एस्पिरेशन रहा है। मैंने ना बहुत हॉलीवुड फिल्में देखी हैं, और हॉलीवुड फिल्मों में ये रहता है कि एक बार तो एलए जाना ही चाहिए। तो मैं एलए जाना चाहता हूँ, बट मुझे पता नहीं कि मतलब एलए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पता चला लास्ट में घूमते घूमते एलए से करते करते श्रीलंका ही जाना पड़े लास्ट में। कॉलेज के बाद से सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने मशगूल हो गए, मतलब कुछ तो देश छोड़ के भी चले गए, तो उन सबके साथ मिलने का मौका मिलेगा। और मन में चाहता था कि शादी एक ही बार करूं, अब आगे जिंदगी का पता नहीं, तो शायद ये एक ही बैचलर्स हो मेरी, तो आई वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। अगर एलए नहीं हो पाया तो एटलीस्ट यूरोप तो चले ही जाना चाहिए कम से कम यार, 2 हफ्ते निकाल के। अच्छा, एक कोई ऐसी चीज विक्रांत जिसके बिना आप मानेंगे कि नहीं, इसके बिना तो मतलब ये बैचलर्स पार्टी बिल्कुल इनकम्प्लीट होगी? विदाउट कपल ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैव टू बी देयर, मतलब उनके बिना तो वो ट्रिप बन ही नहीं पाएगी। अगर वो नहीं होंगे तो फिर आई रियली डोंट थिंक कोई मायने रखता है इस ट्रिप का। मतलब उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आई रियली डोंट थिंक कोई और चीज है। मतलब बाकी तो मतलब बिना किसी चीज के भी चल जाएगा। मतलब हमने जो हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड है, हैंगओवर से मैं काफी इंस्पायर्ड था, मतलब इट वाज अ रेज इन आवर कंट्री दैट टाइम। तो बिना पासपोर्ट के भी चल जाता है कभी कभी तो यार।
उनके बिना नहीं चल पाता। सो आपका फर्स्ट क्रश कौन था, मतलब इतने मेरा इतने पहला साले क्रश सारे सालों। जी। मेरा पहला क्रश थी मेरी साइंस टीचर। वो बहुत सुंदर ओह। थी। हाँ। एंड आई रिमेम्बर, मतलब आई यूज्ड टू ब्लश, मतलब फ्रॉम ईयर टू ईयर वो जब भी क्लास में आ जाती थी, एंड आई थिंक शी न्यू आल्सो। मतलब वो हमें ऐसा लगता है कि उनको पता नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो बड़े होते हैं, उनमें ज्यादा अकल होती है, तो आई थिंक शी रियलाइज्ड कि दिस गाय इज ब्लशिंग लुकिंग एट मी। एंड जिस तरह से अभी हमने ट्रेलर देखा है कि सनी का कैरेक्टर बड़ा मजेदार है, और या विक्रांत जब भी आपसे मिलती हूँ तो आपसे भी बहुत सारे मजेदार बातें आपसे होती हैं, इतनी लगता है कि नहीं आप आपसे बातें करते रहे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आप है। तो आप खुद को सनी और विक्रांत से कितना सिमिलर देखते हैं खुद को? बहुत सी सिमिलैरिटीज होती हैं। यू नो, आई थिंक इन एवरी कैरेक्टर दैट यू एंड अप प्लेइंग, कहीं ना कहीं एक खुद का, यू नो, अपनी खुद की निजी जीवन का हिस्सा तो आप उसमें, यू नो, बिल्कुल डालने की कोशिश करते ही करते हैं। सनी एंड आई हैव क्वाइट अ लॉट, मतलब अभी जैसे, यू नो, अभी हमने फिल्म में देखा कि वो बहुत क्लियर कट है, जैसे आप कह रही थी कि वो चाहता है कि वो शादी करे, फिर वो एक रेस्टोरेंट खोले, उसने अपने रेस्टोरेंट का पोस्टर भी डिजाइन करके रखा हुआ है, और उसने ये भी डिसाइड किया है कि उसको शादी के दिन क्या पहनना है, उसको शादी कहाँ करनी है, वो वेन्यू उसने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। तो ऐसी, मतलब मैं भी निजी जीवन में शादी ब्याह को तो लेके फिलहाल नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनको लेके मैं बहुत क्लियर कट हूँ, और मुझे पता है कि हाँ, मुझे अब से 2 साल बाद ये चीज़ करनी है, तो आई डू हैव दोज थिंग्स इन माई हेड। और जो कि अभी सनी का कैरेक्टर है, ये अभी पहले भी हम बात कर रहे थे कि दिस इज समथिंग जो आपको इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कारगर हैं, वीर एक बिल्कुल अलग जोन का इंसान था, और मिर्जापुर में जो आप थे वो तो मतलब सब जानते हैं और सब देख चुके हैं। तो इतनी सारी चीजें रही, छपाक का कैरेक्टर बिल्कुल अलग था, अमोल। तो ये जो जिस सनी का जो पूरा एक रोल है, ये आपको क्या लगता है कि आप सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं, उस तरह के रोल्स या फिर ये जो कॉमिक रोल्स हैं, और आगे क्या ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं? जी हाँ, मतलब मैंने पहली बार बहुत ही कॉन्शियसली, यू नो, एक ऐसा किरदार करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि पहले मौके नहीं मिले, लेकिन आई फेल्ट दैट वाज नॉट द राइट टाइम और नॉट द राइट स्क्रिप्ट। बहुत ही कॉन्शियसली इसीलिए किया था क्योंकि मेरी फैमिली को भी ऐसा लग रहा था कि, और मुझे खुद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि, यू नो, मोस्ट ऑफ द डेज आई वुड गेट माई वर्क होम। मेरे साथ होता है ये, मतलब वो ऑन ऑफ इतनी आसानी से शायद नहीं हो पाता। तो आई सेड कि यार अभी बहुत, मतलब पिछले 3-4 साल से इतना, मतलब मेंटली और इमोशनली मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑक्यूपाइड हूँ मैं। आई जस्ट वांट टू, यू नो, जस्ट टेक इट इजी ऑन अ फिल्म सेट। मैं देखना चाहता हूँ कि, यू नो, इजी एटमॉस्फेयर कैसा होता है काम करने का। विल आई एंजॉय वर्किंग ऑन एन इजी एटमॉस्फेयर एट वर्क और नो, एंड कीपिंग माई सेल्फ ऑल्सो मेंटली रिलेटिवली कंपेरेटिवली, यू नो, रिलैक्स्ड। तो काफ़ी मज़ा आया शूट करने में, आई रियली एंजॉयड इट। बट मुझे तो ऐसा लगता है कि, यू नो, ये क्लासिकल हिंदी सॉन्ग एंड डांस फिल्में करना, जो एक सो कॉल्ड हीरो हीरोइन वाली फिल्में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं, यू नो, बिकॉज ऑडियंसेस की स्टेपल डाइट है वो सबसे पहले। यू नो, हमारे देश में लोग आमतौर पे ये सारी चीज़ें देखना पसंद करते हैं। तो, यू नो, टू एंटर इनटू अ डोमेन विच इज़ गोइंग टू एक्सपोज यू टू अ लार्जर ऑडियंस, यू नो, तो वो कहीं ना कहीं उसकी नर्वसनेस भी होती है। एंड मेरे में सेंस ऑफ वैनिटी है ही नहीं बिल्कुल। तो एवरी 2-3 शॉट्स, लाइक, यू नो, हर 10 मिनट में आईना देखना मेरे को बहुत अजीब लग रहा था सेट पे। एंड आई सेड कि अरे यार, मतलब क्या है, मतलब शक्ल थोड़ी ना देखने वाला है, मतलब काम करो, अगर काम अच्छा हो तो पसंद आएगा लोगों को। बट वो बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। सो आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। आई रियली डोंट नो आगे मैं क्या करूँगा। अभी की अगर बात करें तो आपकी रिसेंटली जो 2 फिल्में आई थी, डॉली किटी और चमकते सितारे कार्गो, वो दोनों ही अलग अलग कैरेक्टर था, और अब जो हम आपको देख रहे हैं सनी, ये बिल्कुल अलग टोटली अलग है। लेकिन विक्रांत, हाँ, ये बिल्कुल लग रहा है कि अच्छा, ये और विक्रांत ऐसे मुझे तो और एक्साइटिंग। आमतौर पर पता है, मुझे इतना डर लगता था ना सेट पे। मेरा एक कॉमन सवाल होता था डायरेक्टर से और यामी जी से भी, कि यार मैं ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रहा ना, मतलब ये ओवर तो नहीं लग रहा ना। तो दे लाइक नहीं, यू नो, दिस इज व्हाट इज नीडेड राइट नाउ, यू नो, दिस इज द नीड ऑफ द सीन, दिस इज द नीड ऑफ दिस एंटायर नैरेटिव। तो मैं इतना कॉन्शियस रहता था पूरे टाइम। बट, यू नो, आई एब्सोल्युटली ट्रस्ट पुनीत, यू नो, एंड माय राइटर्स नवजोत एंड सुमीत। दे आर सच वंडरफुल सपोर्ट सिस्टम कि उनके सपोर्ट के बिना, और ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंटली यामी गौतम जी, उनके बिना तो आई रियली डोंट थिंक मैं ये कर पाता। कोई सवाल ही नहीं होता। कोई एक ऐसी चीज विक्रांत आपकी जो कि शीतल को बहुत ज्यादा पसंद हो, एक चीज जो सबसे ज्यादा लगता है कि नहीं, दिस इज लाइक,
ये आई थिंक ये तो आपको शीतल से पूछना चाहिए। ये मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा मौका होगा जानने के लिए कि भाई मुझे मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है उसे, ये उसको पूछना चाहिए। आई डोंट नो, आई थिंक शी रियली लाइक्स मी। वो तो मेरा सब कुछ देखती हैं, शी इज माय बिगेस्ट क्रिटिक। वो आप बिल्कुल मिलेंगे उनसे बहुत जल्द, मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा उनसे। बट शी इज माय बिगेस्ट क्रिटिक, और वो मेरी एक छोटी सी छोटी चीज भी देखती हैं, फीडबैक देती हैं, तो आई एम श्योर वो ये देख रही होंगी अभी। अगर ऐसे मतलब वो कहती रहती है दैट आई एम अ गुड पर्सन, कहती है कि आई लाइक यू फॉर द पर्सन दैट यू आर, तो आई थिंक यू नो दैट कुड बी द रीजन व्हाई। आई डोंट नो। I'm gonna share with her and कोई एक ऐसी चीज साइमल्टेनियसली जो आपकी सबसे ज्यादा उनको परेशान करती हो। My late nights। कितने this बहुत bother करती हैं। Okay। क्योंकि whenever I am in Bombay, when I am home, तो 15-20 दिन के लिए भी अगर वक्त मिल जाता है तो मैं I take out my late night time। मतलब you know I love playing video games, मैं बहुत खेलता हूँ वीडियो गेम्स जब घर पे होता हूँ। तो मैंने बकायदा एक वीडियो गेम के लिए एक प्रॉपर सेटअप लगा रखा है अलग सा, तो उससे बड़ा चिढ़ती है क्योंकि मेरी लेट नाइट फिर सनराइज तक चली जाती है एंड शी हेट्स। एक बार तो आके उन्होंने मेरा वीडियो गेम चलते में उन्होंने तोड़ दिया मतलब लिटरली केबल खींचा है, और मेरी जितनी भी प्रोग्रेस हुई थी उस गेम में, जो मैं पूरी रात मतलब आप समझ लीजिए 6 घंटे 7 घंटे से खेल रहा था, वो बिना सेव किए चली गई पूरी की पूरी। बट आई गेस हर गर्लफ्रेंड और हर वाइफ या वुड बी वाइफ ऐसा करेगी। अरे लेकिन यार ठीक है यार, मतलब एक दिन 2 दिन चल सकता है यार। मेरे साथ सारे लड़के रेजोनेट करेंगे इस चीज में यार। एक तो आप मतलब पूरे टाइम घर के बाहर रहो और थोड़े दिन के लिए घर आओ, उसमें भी लेट नाइट अपना वीडियो गेम ना खेल पाओ, तो मतलब क्या बात है यार। सो विक्रांत एक बात बताइए कि अभी हमने ट्रेलर में भी देखा कि जो सनी है वो खुद तो बहुत क्लियर है, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियों से मिलते हैं जो कंफ्यूज हैं, और वो जो एक लड़की है जो 1 साल का टाइम मांग रही है कि 1 साल पहले डेट करते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि शादी करनी है कि नहीं करनी है। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन वाले लोग होते हैं, तो विक्रांत उनको कैसे आप कैसे उनको डील करते हैं, और जो ऐसे लोग हैं एक्चुअली उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? यू नो फॉर्चुनेटली इसमें वन साइज फिट्स ऑल होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है रिश्तों में खास तौर पे। वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस से बनते हैं। तो और इस फिल्म में आप जैसे देख रहे हैं कि सनी एक्चुअली कुछ चीजों को लेके क्लियर है, उसे लगता है कि वो बहुत क्लियर है, बट आप फिल्म में देखेंगे कि दोज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी वो ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। वो सनी की और गिनी की जो जर्नी है, जो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वो एक लड़की से मिलता है जिसका आप जिक्र कर रही थी अभी, तो फिल्म के एंड में आपको पता चलेगा कि the things that Sunny thought he was clear about are actually not the things that matter the most. There are other things that matter the most. और अगर मैं विक्रांत के तौर पे अपने अनुभव से ये कहूँ तो आई तो वुड सजेस्ट कि प्लीज आई थिंक एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। वो तो 1 साल तो मेरे हिसाब से कम है, मैंने तो 6 साल ले लिए, तो 1 साल तो बहुत कम लगता है। You should give each other time. Yeah, you guys need to give each other time, get to know each other, और अपना डिसीजन लेने से पहले you should get to know each other well. I think it's not just the 2 people. It is obviously the most important is the 2 people, but it's also the families. And हमारे कल्चर में फैमिली का भी बहुत important रोल होता है, and तो I think you guys should spend time and get to know each other and get to know each other better. मैं तो यही एडवाइस करता हूँ। वाओ, एंड आई एम श्योर कि ऐसे इस तरह का जो स्टेट है, कंफ्यूजन वाला जो एक स्थिति होती है, उससे बहुत लोग उससे गॉन थ्रू होते हैं, एंड ये टिप्स वाकई करने वाले। मैं भी गया हूँ, एवरीबॉडी गोस थ्रू इट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। सिनेमा की खूबसूरती यही है, देखिए ना, कि हम इन अ लॉट ऑफ वेज सोसाइटी एंड सिनेमा दे आर सो क्लोजली कंजॉइंड कि हर इंसान स्क्रीन के उस पार बैठ के उस चीज से रिलेट कर पाता है। और बहुत से ऐसे लोग होंगे इस दुनिया में। मैं भी अपने व्हेन आई वाज यंगर इन कॉलेज आई वाज आल्सो वेरी कंफ्यूज्ड। आई हैव आल्सो सॉर्ट ऑफ हर्ट पीपल, gotten hurt, and it's that's life. I think that's how it is. जिस तरह से आपने डांस किया सावन में लग गई आग, आई मीन इट्स ऑन माय लूप, तो वो कैसा था, मतलब प्रैक्टिस की या कैसा रहा, मतलब you're into dancing बहुत पहले से? जी मैं काफी यंग एज से स्टेज पे डांस कर रहा हूँ लोगों के सामने,
बाथरूम में तो वैसे ही करते हैं, अपने घरों में तो सभी करते हैं, बट प्रोफेशनली मैं बहुत यंग एज से डांस कर रहा हूँ. एंड it was wonderful working with Yami, you know, and I can very, very proudly say today that, you know, she's a very, very close friend. She's one of the nicest persons I know. She's full of grace as a woman. And I can go on and on about her. And same for her family. They're such incredible people. They've been so supportive. They've been so warm to me and my family. तो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड अभी जैसे कि विक्रांत ने बताया कि कितनी सारे इसमें जी. टैलेंटेड लोग इन्वॉल्व हैं, कितनी कितनी खूबसूरत सी और कितनी मज़ेदार ये कहानी होने वाली है. एंड सबसे बड़ी बात कि आपने अब तक जितने भी कैरेक्टर्स में विक्रांत को देखा है, ये उन सब से अलग है, उन सब से बिल्कुल अलग है और ऐसे अवतार में आपने पहले विक्रांत को नहीं देखा होगा. तो बिल्कुल आप 9 अक्टूबर जो है वो दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लीजिए. 9 अक्टूबर को गिनी एंड सनी रिलीज हो रही है. खूब उसको एंजॉय कीजिए एंड बाकी के हमने बहुत सारे डिटेल्स भी विक्रांत की लाइफ से जुड़े हुए आपको दिए हैं, तो उनसे भी बहुत सारी इंस्पिरेशन लीजिए. 9 अक्टूबर जल्दी से आए और हम गिनी और सनी को एंजॉय कर सके. गिनी वेड फिल्म देखिएगा, प्लीज देखिएगा 9 अक्टूबर को. जिन्होंने नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है, पता नहीं क्यों नहीं किया है, प्लीज कर लो, जल्दी कर लो. और प्लीज आप भी फिल्म देख के मुझे बताइए आपको कैसी लगी. आई विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर मैसेज. थैंक यू सो मच विक्रांत. थैंक यू. इट इज ऑलवेज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.